आप भी उनमें से एक हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत मेहनत करने के बाद भी पास नहीं होता, बहुत पढ़ने के बाद भी आप पीछे रह जाते हो और आपको लगता है कि आपने पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन आपके नंबर बहुत कम आते हैं। 99% स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में 3 ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते, और इसका रियलाइज़ उन्हें तब होता है जब उनका टाइम निकल जाता है। और याद रखना, एक बार समय निकल गया तो वापस कभी नहीं आता। अगर आपने अपनी लाइफ में इन 3 गलतियों को अवॉइड कर लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और अपने गोल्स को सच में अचीव करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और इन गलतियों को करने से बचें। पहली आपकी गलती है कंटेंट। आप किस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी, यूपीएससी, टीचिंग, बैंकिंग या आईएएस स्टूडेंट क्या करते हैं? सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करते हैं, नोट्स इकट्ठा करते हैं, पीडीएफ्स इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनको पढ़ते नहीं हैं। जहाँ से जोन सी पीडीएफ मिली इकट्ठा कर लिया। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में सोचते रहते हैं कि यहाँ के नोट्स मुझे मिल जाएं तो मेरी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। बस हमेशा हम यही सोचते रहते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि हमारी कोचिंग ख़त्म हो जाए फिर मैं एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करूँगा, डेट आ जाए फिर मैं एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करूँगा, और इस तरह धीरे धीरे उनका टाइम निकल जाता है और जो है वो एग्ज़ाम पे फोकस नहीं कर पाते। आपने कभी सोचा है जो इतनी सारी पीडीएफ, इतने सारे नोट्स, इतने सारा जो पढ़ने का सामान आप इकट्ठा करते हैं, उनको कितनी बार आप खोलकर देखते हैं, कितनी बार आप उनको पढ़ते हैं? तो ऐसे टाइम पे जो स्टूडेंट्स अपना फोकस सही जगह लगाते हैं और एक किताब को ही वो 10 बार पढ़ते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार सामान इकट्ठा करके उसी पर फोकस करते हैं, वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं, निकाल जाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ कंटेंट इकट्ठा करने में लग जाते हैं और हम पढ़ेंगे 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 ये सोचते रहते हैं, वो एग्ज़ाम कभी क्रैक नहीं कर पाते। तो ये गलती आपने नहीं करनी। दूसरी सबसे बड़ी आपकी गलती है टारगेट क्लियर रखना। जी हाँ, टारगेट अगर क्लियर होगा तो आप उसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। हमेशा अपना टारगेट क्लियर रखें कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है, किस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है, अपनी लाइफ में क्या करना है। टारगेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक एसएससी का बच्चा यूपीएससी के नोट से तैयारी करेगा तो क्या वो कभी एसएससी क्लियर कर पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना टारगेट क्लियर रखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, आप उसके लिए प्रिपेयर करें, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। चीज़ों को सिर्फ इकट्ठा ना करें और 80-20 का रेशियो जो है वो अपनाएं। अपने प्रीवियस ईयर्स को देखें, जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उन पे पहले फोकस करें और उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ देखें। तो बहुत ज़रूरी है आपका टारगेट क्लियर होना। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आज की लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप एक कुछ भी, आप किसी भी जगह स्टैंड करते हैं, हर किसी की जो मिस्टेक है वो है अपने टारगेट, अपने गोल के बीच में सोशल मीडिया का यूज़। यानी कि जी हाँ, आज इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, पता नहीं कितने ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप अपने दिन का सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं। रोज़ खुद से वादा करते हैं कि कल से पढ़ूंगा और जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर एक बार खुद से जो है वादा करते हैं कि बस 5 मिनट और फ़ोन देख लूँ, उसके बाद जो मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, और फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते करते कब 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने फ़ोन का यूज़ जो है वो लिमिटेड रखें। स्टडी के टाइम पे स्टडी करें, और अगर यदि आपने ऑनलाइन स्टडी करनी है तो उसका टाइम पहले ही डिसाइड कर लें और सिर्फ उतना ही समय उसे दें। बाकी अपने टाइम में जिस समय आप स्टडी कर रहे हैं अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके, साइलेंट करके बिल्कुल अपने दूर रखें, अपने स्टडी एरिया से दूर रखें। अगर आपने अपनी लाइफ में से इन 3 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया तो जो आप बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो आप पा कर रहेंगे, और एक दिन खुद को आप पर गर्व होगा, अपने आप पर आपको गर्व होगा। तो वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूँगी कि अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें, अपने गोल्स को, अपने सपनों को हमेशा क्लियर रखें और उनकी तरफ बढ़ते रहें, उनके लिए काम करते रहें।